आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। इसी के बारे में लेसन 2 में पढ़ना है। हम लोग को बता दें, आपको पीछे के प्रीवियस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को। आपको जैसा कि बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ना हो के फिजिक्स में मेंशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, यानी UA माइनस UV, और ये जो होता है निगेटिव वर्क डन ऑफ दैट फोर्स, यानी जिस फोर्स के कारण आप वर्क करते हैं उसके बीच होगा। ठीक है जी, UA माइनस UV पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू निगेटिव वर्क डन। ये आपको हमने पीछे बता दिया है। हमने आपको ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर आपको एक फ्रीडम मिला हुआ है कि आप उसको जीरो चूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो लीजिएगा और इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। यानी रेफरेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, जीरो होगी। और रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, जीरो। चलिए इतना आप लोग याद रखेंगे। ऐसे पीछे के प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, टाइप करिएगा पोटेंशियल एनर्जी बेसिक और वो मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाम यहाँ पे सुना हुआ आपको कुछ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप देख चुके हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में हमने आपको बताया था उसी के लेक्चर में कि दो पॉइंट मेन है। एक जो होता है फोर्स को कंजर्वेटिव होना चाहिए। कैसा फोर्स होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि बात हम किए हुए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, सिमिलर चीज इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, मास जो है रिप्लेस हो गया है किससे, चार्ज से, और सब चीज़ें वही है। यानी ये कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। आइए बात करते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए हम एक चार्ज लेते हैं, सोर्स चार्ज। सपोज कीजिए सोर्स चार्ज Q है। इस सोर्स चार्ज Q के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट लेते हैं R, इस पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0। आपको मालूम होगा टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट R से हम पॉइंट P तक लाना चाहते हैं। पॉइंट R से कहाँ ले आना चाहते हैं, पॉइंट P पे। आप फिर से गौर कीजिएगा, कोई चार्ज जो है सोर्स चार्ज Q है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को रखे हुए हैं, किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे। R पॉइंट से हम कहाँ ले आ रहे हैं, P पॉइंट पे ले आ रहे हैं। तो R पॉइंट से जब P पॉइंट पे लाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे Q0 चार्ज है। दोनों चार्ज जो हैं सेम नेचर के, यानी पॉजिटिव दोनों है। मीन्स इसके बीच एक फोर्स लगेगा, वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स FE से हमने रिप्रेजेंट किया है। फिर से देख लीजिए, कोई सोर्स चार्ज आपका Q है, यहाँ R पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 है, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा और ये फोर्स जो होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं FE से। अब इस R पॉइंट से P पॉइंट पे हमको टेस्ट चार्ज Q0 को ले आना है। टेस्ट चार्ज Q0 को ले आना है। हमने यहाँ ओरिजिन पे सोर्स चार्ज को फिक्स कर दिया है। अब इसको ले आ रहे हैं। ले आने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ एक कंडीशन है, हमको इस पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स एक्सटर्नल जो होगा हमको इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल रखना होगा। ठीक है, जिससे इस पॉइंट पे क्या हो, नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो होगा। मीन्स फोर्स एक्सटर्नल जो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, लेकिन नेचर में क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा।
फिर से देखते हैं, फोर्स एक्सटर्नल EXT लिखे हुए हैं इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, लेकिन निगेटिव साइन बता रहा है कि इसका डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होगा। मीन्स नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? क्योंकि नेट फोर्स जब हम जीरो कर देंगे तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बॉडी का वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं करेगी, और टोटल की टोटल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलेगी, और यही हम निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे आए, पॉइंट R से हम P पे ले आ रहे हैं, फोर्स एक्सटर्नल लगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि यहाँ तो इसके आपने इक्वल कर दिया, लेकिन जैसे ही पॉइंट R से आप P की तरफ बढ़ेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ये है कूलम फोर्स, इसका वैल्यू जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो वो वैल्यू चेंज होने लगेगा। तो आपको बता दें, ये फोर्स एक्सटर्नल जो हम लगाते हैं वो इसके इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हैं, और ये कैसा तब फोर्स हो जाएगा, ये वेरिएबल फोर्स होगा। ये कैसा फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। फिर से समझ लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स अब उसका अपोजिट लगा रहे हैं। ये फोर्स जो होगा ये कैसा फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक आने में, R पॉइंट से P पॉइंट तक आने में जो हम वर्क करेंगे ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, जो आप 11th में पढ़े होंगे। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहाँ से, पॉइंट R से कहाँ आ रहे हैं, P पे आ रहे हैं। कितने की इक्वल होगा, FEXT डॉट DR, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है जी, ये क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R से P तक ला रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, निगेटिव FE डॉट DR। ठीक है, R to P। आप देख सकते हैं दोनों तो इक्वल है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स लिखे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखे। ये आपका वर्क डन हुआ कहाँ से कहाँ तक आने में जी, PR से पॉइंट P तक आने में आपने जो वर्क डन किया, यही वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी टर्म नहीं है, आपको फिर बता दें, इसीलिए हमने पीछे बताया था। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UR। ये वर्क डन हो गया R से P, कितने के इक्वल होगा, माइनस FE/DR। ये आपका होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, UP माइनस UR, UP माइनस UR, UP माइनस UR। ठीक है जी, UP माइनस UR, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी जैसे ही R से P पर आप ले आएंगे, आप पॉइंट R से P पे ले आएंगे, आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। और वो किस में इंक्रीज हुआ है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ यही आपका है UP माइनस UR। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी जो मिल गई UP माइनस UR। अगर आप पॉइंट P पे छोड़ते हैं, पॉइंट P पे छोड़ते हैं किसी अब पार्टिकल को ले आके छोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से चला जाएगा पॉइंट R पे। ठीक है जी, ड्यू टू दिस फोर्स ये चला जाएगा, और जो जाएगा वो किस में होगा कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही छोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज हो गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का सम, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व रह गया, यानी कांस्टेंट हो गया। कैसा हो गया, कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं यहाँ भी R to P दे सकते हैं। ठीक है जी, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। तो एक बार इस टर्म को समझेंगे, फिर से हम आपको बता रहे हैं कैसे हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ देख सकते हैं हमने एक सोर्स चार्ज लिया, ओरिजिन पे एक सोर्स चार्ज प्लस Q को रख दिया। यहाँ से क्या देख रहे हैं, R पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखे हैं। इस टेस्ट चार्ज पर इसके कारण क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा, किधर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, F
भी हम पॉइंट आर से पी पे ले आ रहे हैं, तो पॉइंट पी पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को लाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो इसके इक्वल, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स के इक्वल लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट लगाएंगे। और इस तरह से यानी फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू निगेटिव फोर्स कूलम्ब फोर्स। ठीक है जी। अब क्या होगा, पॉइंट आर से पी पे ले आने के लिए हम कितना वर्क कर रहे हैं, तो डब्ल्यू आर से पी पर इक्वल हो जाएगा फोर्स एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस डी आर है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया। अब ये वर्क डन जो होगा, यही वर्क डन जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही स्टोर हो गया। ठीक है जी। और यहीं पर आपको मिल गया आपका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा कि आप जानते हैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। ठीक है जी। ऐसा हम लोगों को एक फ्रीडम मिला हुआ है। हमने आपको बताया था कि वो पॉइंट जो होगा रेफरेंस पॉइंट, आप इन्फिनिटी लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आर पी ये हो गया यू पी माइनस यू आर। हमने आर पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया कि ये पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू पी हो जाएगा, तो यू पी माइनस यू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो। यानी यहाँ पे जो हमको मिलेगा, आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पर मिल गया। ऐसा आपको लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, लेकिन आप समझेंगे तो ये फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही आपको लगेगा। क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो माना था, तो जीरो माइनस हुआ है ना इसमें से, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ही है, और यही डिफाइंड है। तो आप समझ चुके होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला जो टर्म होगा वो हम लोगों का होगा पोटेंशियल। क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप समझ चुके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, आप लिखिए इसको थोड़ा सा अगर आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल पर, कि आखिर पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अभी हम लोग देखें क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का आ गया यू पी माइनस यू आर इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम आर टू पॉइंट पी। यही हम लोग देखें, ये आपको जो वर्क डन हमने किया है आर से पी तक हमने चार्ज को लाया है। कौन से चार्ज को लाया है, क्यू नॉट, यानी टेस्ट चार्ज को हमने लाया है। टेस्ट चार्ज को हमने कहाँ से कहाँ लाया, आर टू पी। तो आर टू पी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाने में हमने कितना वर्क डन किया, आर टू पी। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करेंगे, फिर से समझिएगा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ है, डब्ल्यू आर पी। यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा, डिवाइड कर देंगे। ये जो होगा इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ देखते हैं, पोटेंशियल होगा वी पी माइनस वी आर इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम आर टू पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू, ये दिस इक्वल है यू पी माइनस यू आर बाई क्यू नॉट। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये भी कोई पोटेंशियल टर्म नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वी पी माइनस वी आर, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम आर टू पी। जितना हम वर्क किए हैं यूनिट चार्ज को लाने में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं, यूपी माइनस यू आर। गौर कीजिए, हमने आपको बताया था कि आर पॉइंट इन्फिनिटी पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे बात कर देते हैं तब पी माइनस वी, आर पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू पी आ रहा है।
क्यू नॉट। अब यू पी माइनस यू इन्फिनिटी बाई क्यू नॉट, ये तो जीरो होगा, तो जीरो होगा तो हम लोगों को कितना मिलेगा, यू पी बाई क्यू नॉट, ये मिला ना। और ये आपका उसी तरह से क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी आपकी मिल गई। किसी पॉइंट पे यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज था आपका क्यू, और यहाँ पे पॉइंट आर था, यहाँ पे पॉइंट पी था, यहाँ से हम ले आ रहे थे पॉइंट पी से। अब हम क्या कर दिए, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जितना हमने वर्क किया, उसको किसको, क्यू नॉट चार्ज को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करेंगे, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी बाई क्यू नॉट, यही स्टोर होगा किसमें जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है ना ये स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं, वी पी इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट पी बाई क्यू नॉट, यही आपका वर्क है। यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क डन करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक आपका डिफिनीशन यहाँ मिला। दूसरा यहाँ से आपको मिल सकता है, यहाँ को आप देखेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको वर्क डन निकालना होगा आर टू पी, किसी पॉइंट पर तो कितना हो जाएगा, वी पी माइनस वी आर इंटू क्यू नॉट। यानी किसी पॉइंट पे वर्क डन निकालना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। ये दो चीज़ हो गया। तो पोटेंशियल हम लोगों ने देखा और ये वर्क डन देखा। अब ये पोटेंशियल देख लिए, तो पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका क्या होगा, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो जाएगा, वर्क का होता है जूल, और चार्ज का कुलम, जूल पर कुलम, इसी को बोलते हैं लोग वोल्ट। और क्या होगा इसका डायमेंशन, यहाँ पे इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन क्या होता है, वर्क का होता है एम एल पावर 2 टी पावर -2, चार्ज का होगा आई टी, और ऊपर जाएगा तो कितना होगा, एम एल पावर 2 टी पावर -3 आई पावर -1। ये हो गया इसका डायमेंशन। क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट जूल पर कुलम, उसी को हम लोग बोलेंगे वोल्ट, और डायमेंशन होगा एम एल पावर 2 टी पावर -3 आई पावर -1। कहीं कहीं ए भी लिखा जाता है, आप कर सकते हैं ए पावर -1, वो कोई विशेष नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल। चलिए, तो हम लोग इतना को पोटेंशियल